अर्णव को उस रात नींद नहीं आई। चांद के चारों ओर एक हल्का नीला घेरा था, जैसे आसमान ही उसे बुला रहा हो। रेत घड़ी उठाई। वह अभी भी शांत थी, पर उसमें से हल्की धड़कन सी आ रही थी। उसने आंखें बंद की और अचानक उसे अपने आसपास का सब कुछ घूमता महसूस हुआ। जब उसने आंखें खोलीं, वह अब धरती पर नहीं था। वह एक रेत के आकाश में तैर रहा था, जहां नीचे अनगिनत द्वीप थे। हर द्वीप समय के किसी हिस्से का प्रतीक था। एक द्वीप पर लिखा था अप्रकट काल, दूसरे पर भूली घटनाएं और बीच में रेत का स्रोत। वहीं उसे फिर से कैलिस दिखाई दी, पर इस बार उसके चेहरे पर थकान थी। मायारा ने समय की धारा उलटनी शुरू कर दी है। अगर वह सफल हुई तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि तुम उसी धारा का हिस्सा हो। तो हमें उसे रोकना होगा, लेकिन कैसे? स्रोत की रक्षा करने वाले 3 समय प्रहरी हैं। अगर वे तुम्हें स्वीकार कर लेंगे तो तुम रेत को फिर जीवित कर सकोगे। और फिर अर्णव के सामने वह विशाल जलाशय खुला, जहां समय की रेत बह रही थी, स्रोत। जैसे ही अर्णव ने रेत घड़ी को स्रोत में डुबोया, पूरा आकाश कांप उठा। नीली रेत जीवित हो गई, लेकिन उसी के साथ अंधेरा भी लौटा। मायारा प्रकट हुई, इस बार और भी शक्तिशाली रूप में। उसकी आंखों से अंधकार की लहरें निकल रही थीं। तुमने मुझे खत्म नहीं किया अर्णव, तुमने मुझे समय के साथ बांट दिया, और जहां समय है मैं हूं। कैलिस ने तलवार निकाली, पर मायारा ने हंसते हुए कहा, तुम समय की दूत हो, पर तुम्हारा अस्तित्व भी उसी से बंधा है। अगर रेत रुकी तो तुम भी मिट जाओगी। अर्णव ने रेत घड़ी ऊपर उठाई। नीली रेत और काली रेत टकराई। समय की धाराएं उलझ गईं। उसने पुकारा, समय, मुझे अपना सत्य दिखाओ। और तभी सब रुक गया। हर दिशा में सिर्फ शून्य। जब अर्णव ने फिर आंखें खोलीं, वह फिर अपने कमरे में था, पर अब उसकी मेज पर कोई रेत घड़ी नहीं थी। सिर्फ एक रेत का कण जो हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। उसने धीरे से फुसफुसाया, समय चलता रहेगा और मैं उसके साथ।